उत्तर प्रदेश में एटीएस अलग अलग जगह छापेमारी कर रही है। परवेज अंसारी जिसके आवास के बाहर हम मौजूद हैं इस समय, वहां पर सभी से पूछताछ की गई। सबसे बड़ी बात है कि यहां पर रहने वाले उन सभी लोगों से पूछताछ अलग अलग तरीके से की जा रही, क्योंकि परवेज अंसारी पिछले कई वर्षों से इसी मकान में रह रहा था, लेकिन आज यहां पर एटीएस ने ताला लगा दिया है। और ऐसे में ना कि सिर्फ इस घर में बल्कि और कई घर हैं, उन लोगों को भी बयान के तौर पर उनके स्टेटमेंट्स लिए गए हैं कि आखिर परवेज अंसारी यहाँ पर कब कब आता था और क्या क्या बातचीत करता था। इसलिए सभी के बयानों को दर्ज किया गया। अगर आप देखेंगे तो इस कॉलोनी में जहाँ पर परवेज अंसारी रहता है, ये तकिया कॉलोनी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मडियाओं थाने क्षेत्र में। और यहाँ पर जो घर है वो तकरीबन 10 घर बने हुए हैं, जो कि आईआईएम रोड से कनेक्ट करता हुआ है। और ऐसे में यहाँ के लोगों से भी एटीएस ने अलग अलग जगह पूछताछ की जा रही है कि आखिर परवेज अंसारी किन किन लोगों से मिलता था और किन किन लोगों से बातचीत करता था। और इसी वजह से चूँकि जो तार कनेक्ट मिले हैं परवेज अंसारी के उसकी बहन शाहीन शहीद के साथ में, उससे ये माना जा रहा है कि कई और तार खुलने बाकी हैं। अब ऐसे में यहाँ के रहने वाले लोगों को कभी ये नहीं पता था कि परवेज अंसारी इस तरीके से एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा। और अब एटीएस, चाहे वो इन्वर्टीज़ यूनिवर्सिटी हो या इसके अलावा जो अन्य यूनिवर्सिटीज़ हों या इसके अलावा रीगल, इन सभी जगह जांच कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर परवेज अंसारी के साथ और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। एटीएस परवेज अंसारी के उन सभी ठिकानों पर छापेमारी कर रही है जहां पर वो जाता था। ऐसे में ये मस्जिद जो पिछले 20 वर्षों से पुरानी है, यहाँ पर परवेज अंसारी, चूँकि ये आईएम रोड स्थित ये मस्जिद है और इसके पीछे ही परवेज अंसारी का घर था, यहाँ पर वो रेगुलर आता जाता था। हालांकि यहाँ के लोगों को उसके बारे में नहीं पता है, क्योंकि वो जब आता था तब किसी से बातचीत नहीं करता था। यहाँ तक इनके जो मौलाना हैं उनके बारे में भी नहीं जानते थे। हालांकि वो किस समय आता था ये भी क्लियर नहीं है, क्योंकि वो कभी आता कभी नहीं आता। अब ऐसे में यहाँ के जो मौलाना हैं वो भी उनके बारे में बहुत कम ही जानते थे, ऐसा इनका दावा किया जाता है। मौलाना साहब हैं यहाँ पर मौजूद। मौलाना साहब, परवेज अंसारी यहाँ पर कब कब आता था, किस किस समय पर? परवेज अंसारी यहाँ पर कब कब किस किस समय आता था? कोई का टाइम नहीं रह भैया, जब यू का जुआ वाला तो हमारा कोई परमानेंट है हमारा। किसी से कोई बातचीत करता था आने के दौरान? मैं भैया कई दफा कहा ना तुम लोग जाओ, जाना था तो वो यहाँ पर आता था, लेकिन यहाँ पर किसी से बातचीत नहीं करना चाहता था। यहाँ के जो मौलाना हैं उनका मानना है कि वो आता ज़रूर था लेकिन किसी से बातचीत नहीं होती थी। अब ऐसे में आखिर वो क्यों इतना गुपचुप रहता था, अलग थलग रहता था, ना ही किसी से बातचीत करता था। लेकिन ये मस्जिद जहाँ पर वो रेगुलर आता था और माना जाता है कि यहाँ पर वो कुछ खास लोगों से मिलता था, और इसी वजह से इस मस्जिद को भी अपना उसने ठिकाना बनाया था, क्योंकि यहीं से कुछ कदम दूरी पर उसका घर है। और इसी घर में वो घर से निकलते समय इस मस्जिद में आता था, जहाँ पर वह लोगों से बातचीत भी करता था। यहाँ तक कहा गया है कि एक बार उसने यहीं पर शाहीन यानी कि शाहीन जो उसकी बहन थी उससे भी आकर मुलाकात की थी। तो ये मस्जिद जो कि सड़क पर मौजूद है और आते जाते किसी को शक नहीं होता है, यहाँ पर आकर परवेज अंसारी उन लोगों से, अनजान शख्स से मिलता था और मिलकर वापस घर चला जाता था। वो कभी भी अपने घर किसी को नहीं बुलाता था, ना ही किसी को मोहल्ले में आने देता था। लेकिन ये चलती हुई एक हाईवे टाइप की रोड है जो सीधा आईएम को और नेशनल हाईवे को कनेक्ट करती है। इस वजह से यहाँ पर आने जाने वालों को लोग इतना ज़्यादा नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन इस मस्जिद के जरिए वह यहाँ पर लोगों से मुलाकात करता था और मुलाकात करने के बाद उनसे बातचीत करता था। तो ये तो ज़रूर है कि भले ही वह अपने लोगों के बीच में चुपचाप और गुमसुम रहता था और उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन वह यहाँ पर उन अपने लोगों से जो उसके नेटवर्क में थे उनसे मुलाकात करके आगे की स्ट्रैटेजी बना रहा था। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।